अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेय। हम देखते हैं मनुष्य आया चला गया, अर्थी जाते देखते हैं। दिन में ये ख्याल पैदा होता है कि क्या हम भी मरेंगे। फिर ये देखते हैं कि जो आया है वह मरता है। ये भी देखते हैं कि बच्चा भी मरता है, बुढ़ा भी और जवान भी मरता नजर आता है। क्षणिक वैराग्य पैदा होता है और ज्यादातर जहां दाह संस्कार हुआ उसके बाद हम दुनिया में वैसे के वैसे आ जाते हैं। ईश्वर की
विशेष कृपा होती है, तब सच्ची जिज्ञासा हृदय में जागृत होती है, तब यह जिज्ञासा पैदा होती है कि हम अपने आप को जाने कि मैं क्या हूं, संसार क्या है, इस दुनिया में आया जीवन का क्या मकसद है, सत्य क्या है, इसे जानने की अभिलाषा पैदा होती है, प्राप्त करने की अभिलाषा हृदय में जागृत हो जाती है। इसे हम जिज्ञासा कहते हैं। परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है तो हजार पीछे किसी किसी व्यक्ति में यह जिज्ञासा पैदा होती है, वास्तव में जो सामने नजर आ रहा है यही सब कुछ नहीं है, शरीर ही सब कुछ नहीं। हमारे 3 शरीर हैं, तीनों शरीर से मिलकर जो हमारी पर्सनैलिटी बनी है वो बनी है। हमारा अस्तित्व 3 शरीरों का है। पहला स्थूल शरीर जिसमें 10 इंद्रियां हैं, आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, नाक सूंघने का काम करती है, जिह्वा स्वाद देती है, हाथ पैर चलते फिरते उठते बैठते हैं। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। स्थूल शरीर से हम विषयों का आनंद लेते हैं, स्थूल से विषय आनंद, विषय आनंद। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। इससे हम वासना का आनंद लेते हैं। जितना सोच विचार का काम है वह सूक्ष्म शरीर से लिया जाता है। पहले क्रिया सूक्ष्म शरीर में होती है, फिर स्थूल शरीर में होती है। वासना का जितना आनंद है वह सब सूक्ष्म शरीर से आता है। तीसरा है आत्मा कारण शरीर, चैतन्यता और आनंद आत्मा में ही है। जब ये आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। जिस शरीर को हम इतना प्यार से रखते हैं, इतना संभाल के रखते हैं, इतनी देख रेख रखते हैं, हमारे सगे संबंधी जिसका इतना ख्याल रखते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो शरीर बेकार हो जाता है। वही सगे संबंधी फिर कहते हैं कि जल्दी उठाओ, कहीं भूत ना बन जाए। सारा शरीर का खेल आत्मा का है। जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। तो यह है असली अस्तित्व हमारा। और इन 3 शरीरों का सच्चा डेवलपमेंट, सच्चा विकास हो, यही मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है। जब परमात्मा की दूसरी विशेष कृपा होती है तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, दुनिया क्या है, संसार क्या है, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। और ऐसी सुंदर जिज्ञासा जागृत होती है। और जिसके हृदय में यह जिज्ञासा पैदा हो जाती है वह चैन नहीं लेता, चैन नहीं मिलता। संसार छोड़ता है, दुनिया छोड़ता है, कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में खाक छानता रहता है कि कैसे सत्य का अनुभव हो, कैसे सत्य प्राप्त हो। ये जब प्रभु की दूसरी कृपा होती है तब ऐसा होता है। मुझे महाभारत का एक सुंदर किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। जब पांडव जीत गए और कौरवों का नाश हो गया, धृतराष्ट्र अपने भतीजे युधिष्ठिर के पास रहने लगे। बहुत दुखी रहते हैं, सोचते थे कि 100 पुत्र थे, इतना बड़ा राजपाट था,
100 के 100 चले गए, राजपाट सब विध्वंस हो गया। इस सोच में पड़े रहते थे। इनके भाई थे विदुर जी। विदुर जी सन्यासी थे। एक बार विदुर जी घूमते घूमते हस्तिनापुर आ गए और हस्तिनापुर में आके जब उन्होंने देखा अपने भाई की ऐसी दशा है, तो देख के बहुत दुखी हुए और सोचा कि मनुष्य जीवन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये वृद्ध अवस्था है, कब चल पड़े कोई भरोसा नहीं। फिर कितने वर्षों तक इस काल चक्र में पड़े रहे, जीना मरना। बहुत दुखी हुए और ये अवसर देखते रहे कि कब ऐसा अवसर मिले कि मैं अपने भाई को चेताऊं और इन्हें सीधे रास्ते पर लगाऊं। संत लोग समय का इंतजार करते हैं और सही समय पर वार करते हैं ताकि खाली ना जाए, और देखते हैं कि कब साधक तैयार है, सच्चा ज्ञान ले सकता है। इसी इंतजार में रहे। 3 दिन से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं थे। सन्यासी थे, उनका धर्म था कि एक स्थान पर 3 दिन से ज्यादा न ठहरे, लेकिन क्योंकि भाई का मामला था इसलिए ज्यादा रुकना पड़ा। रुक गए, समय का इंतजार करते रहे। एक रोज उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र का मूड बहुत अच्छा है, स्वभाव ठीक है, प्रसन्नचित्त है। अच्छा अवसर जानकर उन्होंने धृतराष्ट्र से बात करते करते कहा कि भाई साहब, मैं आपको अपना एक बहुत सुंदर अनुभव बताता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने अपना अनुभव बताया, कहा कि मैं सन्यासी हूं और सन्यासी के नाश्ते हमारा काम देशाटन का है। घूमते रहते हैं, नगर नगर जाते हैं, देश देश जाते हैं। हमने बड़े देश देखे हैं, पहाड़ देखे हैं, कंदराएं देखी हैं, समुद्र देखे हैं। घूमते रहते हैं, बहुत से देश, बहुत से मुल्क देखे। बोले कि एक बार घूमते घूमते मैं असम के जंगलों में निकल गया, और असम में इतनी लंबी घास होती है, इतने घने जंगल कि उसमें हाथी भी छिप जाए, इतने घने जंगल। एक बार जब मैं असम के जंगलों में गया, तब एक पगडंडी से जा रहा था। पगडंडी छोटा रास्ता जंगलों में होता है, उस रास्ते पे चला जा रहा था। तब मैंने क्या देखा कि सामने से एक बहुत सुंदर व्यक्ति, हिस्ट पुष्ट, अच्छा शरीर, सुडौल शरीर, बहुत ही सुंदर एक ब्राह्मण पुत्र सामने से चला रहा है। ज्ञान विज्ञान का दीपक मालूम होता है, ऐसा व्यक्ति सामने से चला आ रहा है। विदुर जी ने बड़े कौतूहल से देखा कि परमात्मा की बड़ी सुंदर रचना है। यह वह सोच ही रहे थे कि वह ब्राह्मण पुत्र बराबर वाली पगडंडी से आगे निकल गया और ये अपनी पगडंडी में आगे चल गए। थोड़े आगे चले तो उन्हें आगे धमाके की आवाज सुनाई दी। जैसे कोई चीज गिरती है तो क्या आवाज हुई, ये चौंके, पीछे फिर के देखा तो क्या देखते हैं कि वह ब्राह्मण पुत्र अंतर ध्यान हो गया, दिखाई नहीं दिया, कहाँ चला गया। ये बड़े सोच में पड़ गए। इतने हिष्टपुष्ट व्यक्ति अभी जा रहा था, अभी कहाँ गायब हो गया। ये लौटे और जिस पगडंडी से ब्राह्मण पुत्र जा रहा था उस पर चले। आगे जाकर क्या देखा कि आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, घास से ढका हुआ है। इस ब्राह्मण पुत्र में एक विशेषता थी जो इन्होंने देखा हुआ था कि वह सब गुण संपन्न था, लेकिन उसे अपने गुणों पर गर्व था।
अभिमान था, अहम था उसके अंदर, इसलिए वह नीचे नहीं देखता था, ऊपर देख कर चलता था। दृष्टि ऊपर करके चलता था, नीचे करके नहीं। ये उन्होंने नोट किया हुआ था कि इसमें थोड़ी सी खराबी है, तो इन्होंने सोचा कि प्रभुता पाए काहे मद नहीं। जिन्हें प्रभु प्रभुता देता है उनमें घमंड आ ही जाता है। हम देखते हैं बड़े बड़े अफसर, उन्हें छोटे आदमी नमस्कार करे, गर्दन हिल गई तो हिल गई, नहीं तो बात है प्रभुता पाए काहे मद नहीं। घमंड आ ही जाता है, घमंड आ ही जाता है, अजीब बात नहीं। लेकिन इसमें भी अहंकार है, ये उन्होंने नोट किया हुआ था। जब ये गड्ढे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, उस गड्ढे के किनारे एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है। उस पीपल की पेड़ की जड़ें आधे गड्ढे में है और आधी अधर में, और ये गड्ढा घास से ढका हुआ है। उन्होंने झांक करके देखा तो क्या देखता है कि वह जो ब्राह्मण पुत्र जा रहा था इस गड्ढे में पड़ा हुआ है, उसका सिर नीचे और टांगे ऊपर हैं। गिरा सिर के बल था, नीचे देखकर चलता नहीं था, ऊपर देख के चलता था। उसे नजर नहीं आया कि गड्ढा था, तो वह गिर गया। ऐसा हुआ कि उसकी टांगे जो पीपल का पेड़ था उसकी जड़ में फंस गई, सिर नीचे टांगे ऊपर, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश आया तो देखना शुरू किया, देखा गड्ढे में नीचे सांप बैठा है, कोबरा जहरीला सांप फन उठाए बैठा है। उसने सांप देखा, भगवान को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, अगर मैं गड्ढे में गिरता तो ये सांप मुझे डस लेता। उसके बाद उसने इधर उधर देखना शुरू किया तो क्या देखता है कि पीपल के पेड़ जिसमें उसकी टांगे फंसी हुई हैं, उस जड़ों को दो चूहे काट रहे हैं। एक चूहा सफेद रंग का और दूसरा काले रंग का। एक इधर से काट रहा है, दूसरा उधर से काट रहा है। अब उसे डर लगा क्या कि अगर ये बराबर काटते रहे और जड़ काट दी गई और ये सांप वहीं बैठा रहा तो मैं फिर गिरूंगा और सांप डस लेगा। उसके बाद खतरा देखा, बहुत चिंता महसूस हुई। उसके बाद भूख और प्यास लगी और घबराया कि यहां तो बहुत बुरा फंसा, खाने पीने के लिए तो कुछ नहीं है। सामने मौत नजर आई, सामने मौत, ऊपर मौत, नीचे मौत। तो क्या देखता है कि ऊपर से तरल पदार्थ टपक रहा है। उसने हाथ बढ़ाकर देखा तो क्या देखता है कि यह शहद है। शहद कहां से आया? ऊपर निगाह डाली तो क्या देखता है कि पीपल के पेड़ की टहनियों में शहद के छत्ते लगे हैं और बहुत सारे हैं। जब हवा चलती है तब शहद टपक पड़ता है। उसने कहा परमात्मा ने बड़ा सुंदर जीवन का आधार बना दिया। ऐसे जंगल में भी ग्लूकोज पैदा कर दिया। अब ये व्यक्ति सारी बातें भूल गया, सांप को भी भूल गया, चूहों को भी भूल गया। अब परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ग्लूकोज टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद। परमात्मा से यही प्रार्थना करता है कि शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ। शहद टपकता है, चाटता है, खाता है और प्रार्थना करता है कि शहद कि और कभी ये शहद की मक्खियां जब भिनभिना उठती हैं, आंधी तेज आई, भिनभिना उठी, उसको काटती हैं तो रोता है।
हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा। शरीर पीटता है, रोता है, लेकिन जब बत्तियां शांत हो जाती हैं, हवा बंद हो गई, तो छत्ते में जाके बैठी, तो धीरे धीरे उनके डंक निकालता है। जब डंक निकल जाते हैं, शरीर तब शांत हुई, तो फिर कहता है कि प्रभु शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, प्रभु शहद, और शहद, और शहद। ये कथा विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र को सुनाई, और उसके बाद धृतराष्ट्र से पूछा कि भाई साहब, आपके ख्याल से ये जो बड़ी बड़ी डिग्रियां जिसके पास, पीएचडी तरह तरह के सब्जेक्ट में, हाईली इंटेलेक्चुअल, ऐसा व्यक्ति है, लेकिन इसकी ऐसी दशा है, आपके ख्याल से कैसा है? धृतराष्ट्र से पूछा, जवाब मिला हंस के कि महामूर्ख है। महामूर्ख, इतना पढ़ा लिखा है, इतना ऊंचा विद्वान है, फिर आप कहते हैं कि महामूर्ख है। कहा है कि मूर्ख तो है ही। क्यों मूर्ख कहते हैं आप भाई साहब? उसको मूर्ख क्यों बताते हैं? इसके पास तो बड़े बड़े सर्टिफिकेट हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। बोले गड्ढे में पड़ा है, उल्टा लटका है, नीचे कोबरा बैठा है, इस गड्ढे से निकलने की कोशिश नहीं करता, पड़ा पड़ा शहद मांगता है, तो मूर्ख तो है ही। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तब विदुर जी बहुत हंसे, और हंस के बाद कहने लगी, भाई साहब सत्य तो यही है कि 1000 पीछे 999 व्यक्तियों की संसार में यही दशा है। वह जो कोबरा बैठा है, हमारी मौत है, जरूर आना है। ये जो पेड़ की जड़ों में चूहे बैठे हैं, एक काला एक सफेद, ये दिन और रात है। एक दिन खत्म होता है, एक रात खत्म होती है, 24 घंटे खत्म हो गए। एक दिन हमारी जिंदगी का कम हो गया, दूसरा कम हुआ, तीसरा कम हुआ, महीना कम हुआ, साल कम हुआ, एक एक करके समय जाता रहता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।